मैं आज से एक नई सीरीज जो है प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें मेनली आपको मैं जो है स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स को लेकर के चल रहा हूँ। जैसे इस वीडियो में मैं इंडियन पॉलिटी के पहले चैप्टर को, संविधान निर्माण नाम के चैप्टर को, या भारत का संवैधानिक इतिहास को लेकर के चल रहा हूँ। मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा, है ना। तो मैं चैप्टर्स के हिसाब से इसको कंप्लीट करूंगा। ये एनडीए सी और सीडीएस, एसएससी बैंक, है ना, रेलवे, इस तरीके के एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन पर बटन जरूर दबाइए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। तो पूना समझौते में जो है वो जो प्रावधान था, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है कि भारत के डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। तो ये सही है कि इसमें जो प्रावधान था वो भारत की डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का बिल्कुल नहीं था, है ना। ना ही पूना समझौते का इससे कोई संबंध था कि भारत में जो है वो इस तरीके की डोमिनियन स्थिति बनाई जाए, क्योंकि ये अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है वो पैक्ट था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, इस तरीके का प्रावधान जो है वो 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार से आया था, तो ये भी गलत है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, किसी भी एक्ट में ऐसा कोई भी जो है वो प्रावधान नहीं आया था, है ना। और डी ऑप्शन है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ये ऑप्शन जो है वो सही है ना। अम्बेडकर की मांग पर यही समझौता हुआ था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करा जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। देखिए, प्रांतीय समूहीकरण, ये कैबिनेट मिशन योजना का एक हिस्सा था। इसमें यही था कि जो अंग्रेजों से शासित प्रांत हैं उन्हें एक साथ रखा जाए। बी है भारतीय सदस्यों द्वारा वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, ये भी सही है कि इलेक्शन के बाद, है ना, अंतरिम मंत्रिमंडल का निर्माण करा जाए जो आगे का संविधान निर्माण की संभावनाओं को तलाशे। पाकिस्तान की स्वीकृति, पाकिस्तान को स्वीकृति देने का इस एक्ट में कोई भी प्रावधान नहीं था। ये 1947 में माउंटबेटन प्लान से डिवीज़न हुआ। तो इसका पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन लगाइए, ये सही नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि 1947 से लेकर 1950, 26 नवंबर 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब तक हम किसके द्वारा गवर्न होते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में सबसे बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अंग्रेज लाए थे उसका है। तो हम लोग इतने साल तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चलते रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ना, वो ये कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है, आप जानते हो कि भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया पहला एक्ट था। तो ये एक्ट जो है, इसके द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया एक्ट था। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो भारत के गवर्नर जनरल को भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा जो है वो प्रदान की गई थी। 1861 के एक्ट द्वारा जो है वो गवर्नर जनरल को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी। ठीक, अगला है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, है ना। तो ये जो है इस तरीके का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को काफ़ी पहले जो है
वो मिल गया था। 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, उस एक्ट के द्वारा ही जो है वो दो काम हुए थे कि कमांडर इन चीफ कहलाने लगा था भारत का गवर्नर जनरल, और उसको साथ में जो है वो अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार भी दिया जाने लगा था। ठीक है, अगला है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1857 का जो गदर हुआ था, है ना, उस गदर के बाद जो है वो रानी ने अपने हाथों में शासन ले लिया, और जो है उसको 1858 के, है ना, भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला है मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मॉर्ले मिंटो सुधार जो है वो मेनली भारत में गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में इलेक्शन के थ्रू सदस्यों को चुना जाना था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खास बात जो थी, मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण था। ठीक है, अगला है मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो मॉर्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ। अभी मैंने बताया था कि ये बिल जो है मुस्लिम्स को अपृथक निर्वाचन क्षेत्र देता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में अभी आपको मैंने बताया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, है ना, और वोट डालने का और प्रतिनिधित्व, अलग प्रतिनिधि चुनने का उनको अधिकार दिया गया था। यहीं से बंटवारे की नींव शुरू हुई थी। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा? ये सेम सवाल दोबारा से आ गया है। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये कहना चाह रहा है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो प्रांतों को स्वायत्तता देने का काम 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था भारत में। भारत की आज़ादी के समय, है ना, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो इंग्लैंड में उस समय लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी। हाँ, और उसी सरकार की नीतियों से भारत में को आज़ादी देने की बात कही गई थी। ठीक है, अगला है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। इनको शब्दों को विचारानुसार क्रम में लगाना है। तो देखिए इसका क्रम जो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले जो है वो हमारे प्रस्तावना में सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग किया गया है, फिर समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, फिर धर्मनिरपेक्ष, और सबसे आखिर में प्रजातांत्रिक। तो जो इसका सीक्वेंस होगा वो CADB, है ना, के, तो इसका ए ऑप्शन सही है, CADB सीक्वेंस जो है वो सही आ रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? मॉर्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना, ये जो है स्वशासन से संबंधित था। कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा के निर्माण से संबंधित था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। ये चारों ही सही हैं, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन ये है कि भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, है ना, तो ये जो है योजना माउंटबेटन योजना के ही नाम से जानी जाती है कि भारतीयों को उनकी सत्ता सौंपी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भारत आया था और उसका यही था कि संविधान निर्माण की संभावनाओं को भारत में जो है वो
पता लगाना, है ना। तो संविधान निर्माण की संभावनाओं को पता लगाने के लिए जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो भारत आया था, उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। जो नहीं थे वो लॉर्ड एम्बरी नहीं थे। तो इसका डी ऑप्शन सही है कि कौन इसका सदस्य नहीं था। फिर 18वां है, भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। भारत के सचिव का पद जब 1857 के गदर के बाद रानी ने अपने हाथ में भारत का शासन ले लिया, तो इंग्लैंड में एक पद बनाया गया भारत के सचिव का, और उसकी 15 सदस्यीय काउंसिल या परिषद बनाई गई, है ना। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत में एक सचिव का पद सृजित किया गया, और यहाँ पर भारत में वायसराय का पद जो है वो बनाया गया। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई। ये बिल्कुल सही है। भारत में संविधान सभा का निर्माण प्रांतीय सभाओं द्वारा ही किया गया। तो यही ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का संघ, संघों राज्यों का यूनियन, और इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत जो है उसमें राज्यों को स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि स्वतंत्र राज्यों को मिला के भारत बनाया गया हो, नहीं, भारत अर्ध संघ है। भारत राज्यों का यूनियन कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की गई। तो भारत का संविधान ऐसा बनाया गया जो एकात्मक भी हो और कठोर भी हो, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है। भारतीय संविधान की भावना में एकात्मक है क्योंकि भारत की संविधान की भावना एकात्मक है। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ये बिल्कुल सही है। एकात्मक का ये उदाहरण दिया जा सकता है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं, भारत में अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं जिन्हें केंद्र सरकार जो है वो निर्माण करती है। तो ये तीनों ही सही हैं। इसका मतलब इसका जो है वो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि मौलिक संविधान है। ये गलत है। भारतीय संविधान मौलिक नहीं है। सब मतलब औरों से हमने उधार ली हैं कई चीज़ें। विकासशील संविधान है, नहीं, विकासशील संविधान वो कहलाते हैं लगातार बदलते रहने की उनमें प्रक्रिया होती है। तानाशाही संविधान है, नहीं, इसमें हम बी ऑप्शन कह सकते हैं। वकीलों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघ का मतलब होता है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों को अपने अपने अधिकार हैं, लेकिन फिर भी केंद्र जो है वो राज्यों के किए गए कार्यों पर निगरानी रखता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। केंद्र एवं राज्य के बीच की शक्तियों का वितरण। और सबसे आखिर है, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल हैं, 350 हैं, है ना, या फिर जो है वो पूछ रहा है 400 से अधिक आर्टिकल हैं, 500 हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था तो 395 अनुच्छेद या आर्टिकल थे, तब से उतने ही चले आ रहे हैं। जो भी कोई संशोधन हुए हैं उसमें उन्हीं आर्टिकल्स के सब पार्ट या सब आर्टिकल्स बढ़ाए गए हैं, अलग से कोई नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन 300 से 350 से अधिक वाला सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं जो है संविधान सभा और संविधान के स्रोत से संबंधित जो है जारी करूँगा। ठीक है, थैंक यू।